अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है कोगुलेशन। और कोगुलेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को आइडिया हो चुका है, क्योंकि जो लास्ट लेक्चर था प्लेटलेट स्ट्रक्चर का, उस पे हमने काफ़ी डिटेल में बात की हुई थी कि एक जो प्लेटलेट रहता है उसके अंदर और उसके बाहर कौन से इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स रहते हैं। जैसे उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर दी। आज हम प्लेटलेट के इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे कि प्लेटलेट की कोगुलेशन के अंदर क्या रोल है। और ज़ाहिरी बात है कि जब हम कोगुलेशन को डिस्कस करते हैं तो दो कंटेंट जो है वो जहन में याद रखनी चाहिए। एक को हम कहते हैं प्राइमरी हेमोस्टेसिस और दूसरा जो होता है वो सेकेंडरी हेमोस्टेसिस होता है। ठीक है, जब भी हम हेमोस्टेसिस की या कोगुलेशन की बात करते हैं तो इन दो हेमोस्टेटिक प्रोसेस को आप लोगों ने जहन में याद रखना है। ठीक है, अब जो प्राइमरी हेमोस्टेटिक प्लग है या प्राइमरी हेमोस्टेसिस है तो उसके अंदर जो है वो प्लेटलेट अपना रोल अदा करता है। ठीक है, और जो सेकेंडरी हेमोस्टेसिस होती है तो उसमें कोगुलेशन फैक्टर्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट के हामिल रहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि प्लेटलेट एक प्राइमरी प्लग में क्या रोल अदा करता है और इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है, या अगर हमारे पास प्राइमरी प्लग बनता है और वो किन स्टेप से गुजर के एक प्लग बनाता है तो उसके लिए कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आज हम सब इसी लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे प्राइमरी हेमोस्टेसिस और सेकेंडरी हेमोस्टेसिस जो कि हमारे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 और अगर इस पे तीसरा लेक्चर भी बना तो उसमें तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो है वो कोगुलेशन के साथ जो है वो डिस्कस होने जा रहे हैं तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि कोगुलेशन की प्रॉपर डेफिनीशन जो है वो क्या हो जाएगी। तो जो प्रॉपर डेफिनीशन है ये आप याद रखिए कि ये कैस्केड है एंजाइमेटिक रिएक्शन की, यानी कि इज़ अ कैस्केड ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। ठीक है, यानी इसके अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं और ये रिएक्शन भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे में वो एंजाइमेटिक रिएक्शंस आप देखेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि व्हाई वी कॉल इट कैस्केड ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। अच्छा, इसमें अब होता क्या है, तो होता ये है कि इन विच इसमें ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि इनसॉल्युबल फिब्रिनोजेन फिब्रिनोजेन जो है ये एक ख़ास किस्म का प्रोटीन है, कोगुलेशन फैक्टर में यूज़ होता है और नॉर्मली ये बॉडी में प्लाज्मा के अंदर जो है वो मौजूद रहता है। तो इसमें क्या होता है कि इन विच इनसॉल्युबल फिब्रिनोजेन जो है ये कन्वर्ट होता है सॉल्युबल फिब्रिन स्ट्रेंस के अंदर। ठीक है, ये एक प्रॉपर डेफिनेशन हो गई है कोगुलेशन की। ठीक है, क्योंकि जब कोगुलेशन की बात आती है तो हमारे माइंड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इसमें ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करने की होती है। ठीक है, इससे पहले हम प्राइमरी प्लग को पढ़ेंगे, लेकिन डेफिनेशन मैंने इसलिए बताई कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये बेसिकली जो एंजाइमेटिक रिएक्शन का जो कैस्केड है जिसमें इनसॉल्युबल फिब्रिनोजेन कन्वर्ट होता है सॉल्युबल फिब्रिन स्ट्रेंड पे। अब इसका यहाँ पे डिफाइन करने का फ़ायदा क्या होगा, तो आगे जब हम जाएंगे तो इसको आप लोग और जो है वो कॉन्सेप्चुअल आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो मूव करते हैं आगे। अच्छा, अब कोगुलेशन फैक्टर्स और जो हमारे पास प्लेटलेट्स का फंक्शन है उसमें जाने से पहले एक चीज़ आप लोगों को मालूम होनी चाहिए और वो ये है कि दो पॉइंट्स बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। एक पॉइंट ये है कि हमारी जो बॉडी है, ठीक है, अगर ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है और यहाँ पे उसको कहीं पंक्चर लग जाता है तो ज़ाहिरी बात है कि इस सर्कुलेशन के अंदर पूरा ब्लड हमारा जो है वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एराइज होता है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर ये लिक्विड फॉर्म में होता है तो ऐसा क्या है, यानी इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है या क्या मैकेनिज़्म है कि ये पूरी बॉडी के अंदर लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। ठीक है,
क्योंकि ये पूरी बॉडी आप कहीं पे भी देख ले, कहीं से भी ब्लड निकाले तो वो आपको लिक्विड फॉर्म के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, पहला ये। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि अगर कहीं पे इंजरी लग जाती है, ठीक है, तो अब यहाँ पे तो एक प्लग। अच्छा, अब अगर कहीं इंजरी हो जाती है, ठीक है, और यहाँ से ब्लड जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, तो ऐसी क्या चीज़ है या ऐसे कौन से एंजाइम्स है या ऐसे कौन से सेल्स हैं जो यहाँ पे आके इस एरिया को ब्लॉक कर देते हैं और यहाँ पे जो है वो एक सेमी सॉलिड फॉर्म जो है वो लिक्विड बन जाता है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट जो है वो हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इसमें पैथोलॉजी में जाने से पहले अगर हमें इसकी फिजियोलॉजी जो है वो समझ आ जाए, ठीक है, कि ये इसके पीछे वजह क्या है, तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए हम कोगुलेशन, प्राइमरी हेमोस्टेसिस और सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में जाने से पहले पहले ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि इसकी फिजियोलॉजी जो है वो क्या है।